साथियों, जय संविधान। साथियों, आज 25 दिसंबर है। आज के ही दिन मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है साथियों, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आज ही के दिन वह मनुस्मृति को जलाए थे। क्यों? इसीलिए आज ही के दिन जो है मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है साथियों। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को क्यों जलाया, क्यों इस काले किताब को जलाया साथियों, मैं आप लोग को बताऊंगा। पूरी वीडियो आप लोग जरूर देखिए और विस्तार से मैं बताऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहें। साथियों, मैं बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति इसलिए जलाया था ताकि हमारे देश में ऊंच नीच वर्ण व्यवस्था जो मनुस्मृति में था, इसको ख़त्म करने के लिए, जाति पाति को ख़त्म करने के लिए और भेदभाव को ख़त्म करने के लिए और सबको सम्मान से जीने के अधिकार के लिए और सबका मान सम्मान के लिए, महिलाओं के से लेकर दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक सबके मान सम्मान को बचाने के लिए, मान सम्मान से जीने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति जो किताब थी, काली किताब थी, उसको जलाए थे। साथियों, मैं बता दूं कि मनुस्मृति में लिखा था कि महिलाओं को शिक्षा की अधिकार नहीं रहेगी। मनुस्मृति में था कि महिलाओं को शिक्षा के अधिकार नहीं था। मनुस्मृति में लिखा था, मनुस्मृति जो काली किताब थी उसमें लिखा था कि महिलाओं को शिक्षा लेने के अधिकार नहीं है, नहीं दिया जाएगा। महिलाओं को घर से बाहर निकलने की अधिकार नहीं थी मनुस्मृति में। और साथियों, मैं बता दूं कि मनुस्मृति के ही माध्यम से आपको केरल के नंगेली की कहानी याद होगी, जो ब्रेस्ट टेक्स्ट का जो है, ब्रेस्ट टेक्स्ट जो था, स्तन टेक्स्ट जो था, स्तन कर के नाम से जाना जाता था केरल में। जो महिलाएं स्तन को ढकती थी उन्हें जो है स्तन का टैक्स देना पड़ता था, ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था। वह यह मनुस्मृति में था और इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने उसमें फिट किया था और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की वजह से वहाँ केरल के महिलाओं को स्तन टैक्स देना पड़ता था साथियों। यह इस वजह से मनुस्मृति को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जलाया था 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर 1927 को साथियों जलाए थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति बुक को। 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जलाया था और इसका विरोध शुरू से ही किया था साथियों। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से पहले जो है ज्योतिराव फूले जो थे, ज्योतिबा फूले जी भी इस बुक का जो है विरोध किया था, क्योंकि इस बुक में जो है मानव को एक सम्मान जीने की अधिकार नहीं थी। इसमें जातीय वर्ण था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण थे। चारों में जो है शूद्र में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक थे और वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण, इसमें जो है ब्राह्मण को आप जान ही रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ अपने आप को इसमें बनाए थे लोग। इसी वजह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को जलाए थे। इसमें मनुस्मृति में महिलाओं को शिक्षा लेने के अधिकार नहीं था, महिलाओं को घर से निकलने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को अपने मान सम्मान से जीने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को खुशी से जीने का अधिकार नहीं था। उन्हें एक इस मनुस्मृति के जंजीर में जकड़कर और तमाम जो भेदभावों के जंजीरों में जकड़कर उन्हें इतना जकड़ दिया गया था कि वह अपना ज़िंदगी जीना ही भूल गई थी, अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जीना ही भूल गई थी। महिलाओं के साथ बहुत ही अत्याचार हुआ था इस मनुस्मृति बुक के माध्यम से साथियों। आपको मैं बता दूं कि एक महिला को सिर्फ इतना ही आज़ादी था, वह घर के अंदर रहें और खाना बनाएं, इसके अलावा उनको कोई भी आज़ादी नहीं थी, उन्हें शिक्षा लेने की भी अधिकार नहीं था। आज जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने मानो एक समान का नारा देकर और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखे
उसके माध्यम से महिलाओं को जो आज मान सम्मान मिलता है। आपको याद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहीं बहन कुमारी मायावती जी, वो भी महिला। और आज इस समय वर्तमान में आप देख रहे हैं हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो भी महिला हैं। तमाम इस तरीके का ममता बनर्जी हैं, वो भी महिला हैं। तमाम इस तरीके के सोनिया गांधी जी, तमाम इस तरीके की महिलाएं हैं जिनको सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की वजह से आज उन महिलाओं को इस तरीके का मौका मिला। कोई प्रधानमंत्री तो कोई मुख्यमंत्री, कोई राष्ट्रपति, सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के देन से, उनके दिए हुए अधिकार के और उनके दिए हुए समानता के नियम से जो है आज महिला जो है हर जगह पे चढ़ बढ़ कर अपना हिस्सा ले रही हैं। साथियों, आज महिलाओं को जिस तरीके से चाहे प्रधानी हो या जिला पंचायत हो या विधायक हो, चाहे कोई भी प्रकार की चुनाव हो, लड़ने का अधिकार है तो सिर्फ संविधान की वजह से है। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार हो, चाहे किसी भी समाज की महिला क्यों नहीं हो। मैं कह रहा हूँ क्षत्रिय भी समाज की हो, ब्राह्मण भी समाज की महिला हो, चाहे वैश्य समाज की हो, चाहे शूद्र हो, दलित पिछड़े, चाहे किसी भी समाज की महिलाओं को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने वो अधिकार दिया, जीने का स्वतंत्रता से जीने का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने दिया है। आज हर एक समाज की उन महिलाओं को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हमें मनुस्मृति में नहीं, अपनी उनको जिंदगी, अपनी भविष्य मनुस्मृति में नहीं ढूंढना चाहिए, चाहे किसी भी समाज की महिला क्यों न हो। उनको सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से मिला है आज़ादी। उनको जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में ही अपना जीवन और ज़िंदगी सब कुछ ढूंढना चाहिए। साथियों, आज उनको पढ़ने का अधिकार संविधान ने दिया, आज उन्हें खुली ज़िंदगी जीने का अधिकार संविधान ने दिया। आज महिलाओं को जिस तरीके से एक जाहिल गवार और घर के एक गली कोने में फेंके कीड़ा जिस तरह से कूड़ा समझा जाता था, मनुष्य स्मृति का देन था। साथियों, आज महिलाओं को मान सम्मान जीने का अधिकार संविधान ने दिया है। सभी समाज के महिलाओं से मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग मनुष्य स्मृति को ना पढ़िए, आप संविधान को पढ़िए, जानिए, अपने हक अधिकार को जानिए। कौन दिया है आपको जीने का अधिकार, किसमें है आपको हर चीज़ चैन से जीने का, खुले जीने का अधिकार, कहाँ है आपकी आज़ादी। सिर्फ आपको यह मनुवादी ताकतों ने जिस तरीके से आपको जकड़ लिया था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी सभी समाज की महिलाओं को आज़ादी दिलाए, संविधान के माध्यम से आज़ादी दिलाए। तो मैं आपको बता दूं, इसीलिए जो है आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया और संविधान लिखा कि महिलाओं को उनकी आज़ादी मिले, उनके हक अधिकार मिले। और सभी दलित पिछड़े आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, उनके लिए संविधान में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आज़ादी से जीने का और उन्हें हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का हक अधिकार देने का काम किए संविधान में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस मनुस्मृति को पढ़े, इसका नियम देखे, तब से इसका विरोध करना शुरू कर दिए। और इसका जो है आपको बता दूँ 25 दिसंबर 1927 को जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस मनुस्मृति की किताबों को जलाया और इसका विरोध किया। साथियों, इस मनुस्मृति में लिखा था 4 वर्ण बनाया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र में सभी जितने 1585 कहे जाते थे, 85 के जो लोग हैं, पिछड़े समाज से लेकर दलित अल्पसंख्यक समाज से लेकर जितने लोग आदिवासी समाज के जो लोग हैं, इन सभी को शूद्र जो है कि बनाया गया इन वर्णों में। यह है मनुस्मृति किताब में लिखा भी है। तो साथियों, आपको हमको आज़ादी मिली तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से मिली, ना ही मनुस्मृति से। हम सबको मिलकर इस काले किताब जो मनुस्मृति है इसको जलाना चाहिए। इसे हर संविधान को पढ़ने वाले व्यक्ति को, संविधान को मानने वाले व्यक्तियों को, जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं,
उन सबसे यही मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि जब भी 25 दिसंबर आए तो इस मनुष्य स्मृति की बुक जो है इसका दहन करें, इसको जलाएं, ताकि एक बहुत बड़ा मैसेज पहुँचे। हमें मनुष्य स्मृति से आज़ादी नहीं मिली है, हमें पीछे दल तक संख्यक को मनुष्य स्मृति से आज़ादी नहीं मिली है, हमें बाबा साहब भीम अम्बेडकर जी के संविधान से आज़ादी मिली है। तब जाकर मैसेज पहुंचेगा और हमारे दलित पिछड़ा आदिवासी समाज के लोग एकजुट होंगे, जगेंगे। और जो यह मनुष्य स्मृति जो किताब है, काला किताब जो है, इसमें जिस तरीके का दलित पिछड़ा आदिवासी समाज को अपमानित किया गया है, हमारे देश के महिलाओं को अपमानित किया गया है, आप सोचिए एक आपके दलित समाज के बहन बेटियों के घर की इज्जत इनके जूते की नोक बराबर थी, मनुष्य स्मृति में लिखा है। आपको मैं बता दूं कि इस मनुष्य स्मृति में यही लिखा है कि दलित पिछड़े आदिवासी समाज की जो महिलाएं हैं, उनकी शुद्धिकरण करने के लिए पंडा पुजारी जो है मंदिरों में बैठते हैं, उनके पास आना होगा। सोचिए, आपके बहन बेटी की शादी होती है तो शुद्धिकरण का जो सिस्टम में लोग लगाए थे, वो मनुष्य स्मृति में ही था और उसी को यह मानते हैं और उसी पे जो है यह नियम लगाए थे, मनुष्य स्मृति में लिखे थे लोग कि दलित पिछड़ा आदिवासी समाज की बहन बेटी की शादी होती है, वह जो है मंदिरों में सबसे पहले मंदिरों में आएंगी और शुद्धिकरण किया जाएगा। लोग शुद्धिकरण करते थे और उसके बाद जो है यह 1 हफ्ता 2 दिन के बाद जो है भेजते थे उनके घर ससुराल में। तो साथियों और बहनों, सभी से आप लोगों से यही अनुरोध है, निवेदन है कि आप लोग के साथ जो अपमान हुआ, दलित पिछड़ा आदिवासी समाज के साथ जो अपमान हुआ और सभी समाज के महिलाओं के साथ जो अपमान हुआ, इस चीज़ को आप लोग मत भूलिए। मनुष्य स्मृति आप लोग पढ़ के देख लीजिए, उसमें जो है सिर्फ महिलाओं के खिलाफ ही लिखा गया है और दलित पिछड़ा आदिवासी समाज के खिलाफ ही लिखा गया है। उसमें यह लिखा गया है, ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। सोचिए, शूद्र और पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी हैं। इनको प्रताड़ना करिए, इनके ताड़ना लगाइए, इन्हें मारिए, पीटिए, ये उसी लायक है। इस मनुष्य स्मृति में लिखा गया है। नारी शूद्र पशु नारी, नारियों का हमें जात नहीं लिखा है, कौन सी बिरादर की जात की नारी नहीं, यह सभी नारियों के लिए लिखा गया है। तो साथ ही मैं बता दूं कि इस मनुष्य स्मृति में महिलाओं से लेकर तमाम दलित पिछड़े के साथियों के साथ जिस तरीके से ये अपमान लिखा गया है, अपमान बहुत ही घोर निंदनीय है। मनुष्य स्मृति को भूल जाइए और बाबा साहब भीम अम्बेडकर जी के संविधान को अपनाइए। सभी समाज के महिलाओं से मेरा यही अपील है, जिसमें आपका मान सम्मान है, जिस जगह आपका मान सम्मान है, उसी जगह पर आप जाइए, उसी को आप अपनाइए। आप मनुष्य स्मृति पढ़िए, कहीं भी नारियों के लिए, उसमें महिलाओं के लिए सम्मानजनक कोई शब्द नहीं लिखा गया है। उन्हें पशु से भी बेहतर उसमें उनके साथ दुर्व्यवहार करने का नियम बनाया गया है मनुष्य स्मृति में। इसीलिए बाबा साहब भीम अम्बेडकर जी मनुष्य स्मृति दहन किया, जलाया और उसी को हम लोग और तमाम जो दलित पिछड़ा आदिवासी समाज के जो लोग हैं या सभी समाज की जो महिलाएं हैं, 25 दिसंबर को मनुष्य स्मृति दहन दिवस मनाती हैं। मैं कह रहा हूँ, जहाँ आपका सम्मान नहीं है, जहाँ आपको पशु से भी बेहतर समझा जा रहा है जिस किताब में, वहाँ उस किताब को पढ़ने से क्या मतलब है, उस किताब को मानने से क्या मतलब है। साथियों, संविधान को अपनाइए और इस तरीके के जो प्रथा चला रहे थे ये लोग मनुष्य स्मृति के माध्यम से। आप बताइए, केरल आपको हो सकता है नहीं जानकारी हो, महिलाओं को नहीं जानकारी हो, तो आप लोग नेट पे सर्च करिए केरल की वो दास्ता को, रेस्ट टेक्स्ट, जो नंगेली बहन थी, इसका विरोध किए और अपना
स्तंभ जो है काट कर इन लोगों के सामने रखे, तभी से जो है इसका विरोध हुआ और यह सिस्टम कानून जो नियम ये लोग बनाए थे वो बंद किए। आप बताइए, महिलाओं को स्तन ढकने के भी अधिकार नहीं था, उस पर यह लोग टैक्स लगा दिए थे कि जो महिलाएं स्तन ढकेगी वह टैक्स देगी, और भारी भरकम टैक्स लगाए थे कि वो लोग दे नहीं पाते थे, इसी तरीके से घूमते थे गरीब व्यक्ति की जो महिलाएं थी। आप बताइए, यह तो इस तरीके का ये प्रताड़ना किए ये दरिंदे, और यह सब मनुस्मृति में लिखा गया है ये सब करने के लिए। साथियों, मनुस्मृति में ये भी लिखा गया है कि जो शूद्र हैं और जो ब्राह्मण है वह पूजनीय है। शूद्र जो है यह ब्राह्मण को पूजा करेंगे, उनके चरणों में रहेंगे, उनके चरणों में छुएंगे, गिरेंगे और उनके गुलाम रहेंगे। यह मनुस्मृति में लिखा गया है। और ये भी लिखा गया है, क्षत्रिय समाज के खिलाफ भी लिखा गया है कि 100 साल के क्षत्रिय और 10 साल का ब्राह्मण, तो 100 साल का क्षत्रिय है क्षत्रिय समाज का, तो 10 साल के ब्राह्मण के सामने जाएगा तो उसका पैर छुएगा। अब बताइए, 100 साल का क्षत्रिय समाज का व्यक्ति 10 साल के ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के पास जाएगा, सामने जाएगा तो उसका प्रणाम करेगा, उसका पैर छुएगा। यह मनुस्मृति में लिखा गया है। साथियों, दलितों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, इस मनुस्मृति में लिखा है दलितों को पानी पीने का अधिकार नहीं है, दलितों को अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है, दलितों को अच्छे खाने का अधिकार नहीं है, दलितों को शिक्षा की अधिकार नहीं है, वो शिक्षा नहीं ले सकता है। दलित महिला भी शिक्षा नहीं ले सकती है। याद होगा, दलितों को जो शूद्र जो है, जिनको शूद्र माना गया, शूद्र बनाए थे दलित पिछड़ा आदिवासी समाज को, उनको उनके गले में मटके जो डाल दिए थे, गले में मटके रखा दिए थे ताकि ये लोग शूद्र जो है जमीन पर थूके ना। जमीन पर थूकने का भी अधिकार नहीं था दलितों को। शूद्रों को कमर में झाड़ू बांध दिया गया था ताकि इनके पाँव के जो लकीर है वो मिटता चला जाए। आपके दलितों के पिछड़े आदिवासी समाज के जो लोग थे, जो शूद्र थे, उनके कमर में झाड़ू बांधा गया था कि यह जो जा रहे इनके पाँव के जो लकीर है, परछाई जो है वो हमारे ऊपर न पड़े, वो हमसे टच न होने, हम लोग अशुद्ध हो जाएंगे। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था था। यह है मनुस्मृति में यह लोग लिखे थे, तो मनुस्मृति में यह व्यवस्था लगाई थी। साथी, इतना घटिया किताब, इतना घटिया मानसिकता के लोग बताइए हमारे देश में अभी भी हैं। अभी भी कुछ लोग हैं जो मनवादी किस्म के जो लोग हैं, अभी भी हैं। उन लोगों के दिमाग में अभी भी ये घटिया मानसिकता है, और मनुस्मृति को मानने वाले वही सब हैं। जितने लोग मनुस्मृति को मान रहे हैं उनके दिमाग में अभी भी वो जहर घुला है, क्योंकि जब मनुस्मृति पढ़ेंगे तो यह सब ऊंच नीच, छोटी बड़ी जाति और शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये सब उसमें लिखा गया है, वही आपके दिमाग में घुसेगा। और जब संविधान पढ़ेंगे तो सब मानव एक सम्मान का जो बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दे दिया संविधान में, वो आप जानेंगे। तो ये ऊंच नीच, छोटी बड़ी जाति, ये सब चीज़ फालतू की चीज़ें जो हैं वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। इसमें ऊंच नीच कोई नहीं, सबका सब एक सम्मान है, मानव एक सम्मान है। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार है, महिलाओं को नौकरी करने का अधिकार है, महिलाओं को डीएम, एसपी, प्रधान, जिला पंचायत, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बनने का अधिकार है संविधान से। आप सोचिए, तो हमारे लिए संविधान बेहतर है या मनुस्मृति? महिलाओं के लिए संविधान बेहतर है या मनुस्मृति? साथियों, वक्त रहते हुए हमें और आपको समझना है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसी वजह से
इस मनुस्मृति घटिया किताब को जो है जलाए थे। और वही 25 दिसंबर को हम लोग मनुस्मृति दहन दिवस मनाते हैं और मनाना चाहिए साथियों। पिछोड़ा अल्पसंख्यक जो लोग हैं, क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं, सबको जो है मनुस्मृति के खिलाफ बोलना चाहिए, क्योंकि उनको भी इसमें प्रताड़ना किया गया है, इसी में ताड़ना किया गया है। मनुस्मृति में सबसे श्रेष्ठ ये लोग बनते हैं। ब्राह्मण जो है, मनुवादी किस्म का जो ब्राह्मण है, अपने आप को सबसे श्रेष्ठ बनता है इस मनुस्मृति के ओर। समझिए साथियों, और इन सभी बेकार की चीज़ों में ना फंसकर और मानो मानो एक समान का नारा देकर और मानो से कंधे मिलाकर सभी को साथ लेकर चलना है, तभी हमारे देश आगे बढ़ेगा। इस मनुस्मृति से देश हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। मनुस्मृति में हमारे देश के एक व्यक्ति को खंडित करने, लज्जित करने के वर्ण लिखा गया है, महिलाओं को लज्जित करने का वर्ण लिखा गया है, हर समाज को उसमें जो है लज्जित किया गया है। सिर्फ यही लोग सबसे ऊंचे हैं, सबसे बड़े हैं, सबसे महान है, अपने आप को उसमें भगवान दर्शाए हैं कि ब्राह्मण समाज भगवान होता है। यह बिल्कुल गलत है साथियों। और इन लोगों के इस गलत नीतियों से और गलत ये नियमों से और इस ब्राह्मणवादी जो मनुस्मृति जो है बुक, जो काली बुक है, इससे बचकर रहना है, संभल के रहना है। नहीं तो आने वाला समय में यह लोग जो है जिस तरीके से हमारे भाई से भाई में लड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके लड़ा रहे हैं, आज जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने का यह निर्णय ले रहे हैं, मनुस्मृति को लागू करने का जो यह निर्णय लेना चाहते हैं, इसको रोकने की ज़रूरत है साथियों। रोकिए। जिस दिन मनुस्मृति लागू हो जाएगी तो दलित पिछड़ा आदिवासी समाज से लेकर तमाम क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं, ये सब जो है उनके चरणों का धूल हो जाएंगे। मनुस्मृति ये कहती है। आप अध्ययन करिए, पढ़िए मनुस्मृति को और संविधान को पढ़िए, देखिए किसमें आपको हक अधिकार है, किसमें मान सम्मान से जीने का अधिकार है, वही आप अपनाइए। जहाँ आपको मान सम्मान मिले साथियों, वहीं आप रहिए। मान सम्मान से जीने का अधिकार जहाँ मिले, मानवीय सम्मान का अधिकार जहाँ हो, वहीं आप लोग रहिए। सभी इंसान जब पैदा होता है, कोई भी हो, वो नहीं जानता है कि हमारे अंदर जो है किसका खून है, हम किस जाति के हैं, हम कौन हैं। यह जो है ईश्वर जो है नहीं, जो ईश्वर जो सुंदर काया आपको बनाकर भेजता है, वह यह नहीं कहता कि आपको बताते जाता है, वो नहीं आपको बताता है, नहीं आपको ऊपर थप्पा लगाता है कि आप जो है इस समाज के हैं। यह जो जितना सिस्टम नियम बनाया गया है, जितना जो है आडंबर फैलाया गया है, सब यह धूर्त किस्म के लोग जो हैं वही बनाए हैं, आडंबर फैलाए हैं। और ऊंच नीच और छोटी बड़ी जातियाँ जो मनुष्य इंसान ही बनाया है, भगवान जो है इंसान ही बनाया है, सब कुछ इस इंसान ने ही बनाया है। आज वही हो रहा है हमारे देश में। देख रहे हैं जिस तरीके से एक इंसान से इंसान को लड़ाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया जा रहा है, और सबसे बड़े देशभक्त ये लोग बन रहे हैं। साथियों, आप लोग इन देश के लोगों से और इन लोगों से पूछिए कि आपके कितने लोग जो है हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण की आहुति दिए, हमारे देश के लिए जेल में बंद हुए। इन देश के लोगों से पता पूछिए। इन सभी का किसी का जो है हमारे देश की आज़ादी में कोई भूमिका नहीं है।
हमारे देश के खिलाफ ये लोग थे, अंग्रेज़ों के साथ ये लोग थे। आज भी उन्हीं का वेशभूषा इन लोग के अंदर घुसा है, इन लोग के खून है, इन लोग के अंदर गद्दारी करते थे ये लोग। आप सोचिए कैसे ये लोग हमारे देश को चलाएंगे, कैसे हमारे देश के साथ ये लोग इंसाफ करेंगे। हमारे देश की आज़ादी में हमारे महापुरुषों का हाथ है। यह लोग दे दे करके सभी महापुरुषों को वो निशान में मिटाते चले जा रहे हैं। हमारे देश के सभी महापुरुष थे जो हमारे देश की आज़ादी में अपना भूमिका निभाए थे, अपने खून के कतरे बहाए थे, उनका हर एक चीज़ मिटाते चले जा रहे हैं साथी लोग। हमें और आपको सावधान होने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। नहीं तो इसी तरीके से ये लोग जातीय पात करके जात से ऊँच से नीच, नीच से ऊँच बनाते रहेंगे और हमें और आपको इसी तरीके में उलझाते रहेंगे और अपने सब जो है मलाई खाते रहेंगे, हमारे देश को लूटते रहेंगे। जब ज़रूरत पड़ती है तो सबको हिंदू बना देते हैं और बाकी ये मठ पे जो है, मंदिरों पे मठ पे मलाई बैठकर खाते हैं। हर जगह तो हिस्सा दीजिए, जब हिंदू बना रहे हैं हर जगह तो हिस्सा दीजिए, मंदिर मठ पर भी बैठा कर बैठने का दीजिए। आरक्षण आरक्षण चिल्लाते हैं कि आरक्षण नहीं रहेगा तो दलितों का क्या होगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर मंदिर नहीं रहेगा तो तुम्हारा क्या होगा। आरक्षण से, संविधान से दलितों को, पिछड़ों को, सबको जो है जीने का अधिकार है, सम्मान से जीने का अधिकार मिला है। तुम तो मंदिर को धंधा बना दिए हो, तुम मंदिर पे बैठकर धंधा बना रहे हो, बनाकर उसी से अपना जीवन यापन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? हम लोग जो है कि सम्मान से हमें जीने का अधिकार नहीं रहे, तुम लोग चाहते हो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। साथियों ये लोग आरएसएस के जो लोग हैं मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं और वही ब्राह्मणवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं जिसमें ऊंच नीच भेदभाव और दलित पिछड़ा आदिवासी समाज के, क्षत्रिय समाज के लोगों को खुशहाली से जीने का अधिकार नहीं था, मान सम्मान से जीने का अधिकार नहीं था। और बहन बेटियों को जो है, महिलाओं को जो है आज़ादी से जीने का अधिकार नहीं था, उन्हें पढ़ने लिखने का आज़ादी नहीं था, अधिकार नहीं था। वही सिस्टम ये लोग लगाना चाहते हैं। तो सभी समाज के महिलाओं से मेरा यही अपील है कि बचा लीजिए संविधान को, नहीं तो लग जाएगा मनुस्मृति को पढ़िए। आपको सिर्फ घर में दासी बनाकर रखा जाएगा, अंदर बैठे रहेंगे, खाना बनाने से, खिलाने से मतलब रहेगा और इसके अलावा कोई आप कुछ नहीं जानेंगे। ना ही पढ़ने का अधिकार आपको रहेगा, ना ही नौकरी करने का अधिकार रहेगा, ना ही अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जीने का अधिकार रहेगा। मनुस्मृति से मैं कह रहा हूँ, मनुस्मृति में जो लिखा है मैं उसी को कह रहा हूँ। समय एक ऐसा था, मनुस्मृति में लिखा है भी है कि शूद्रों को खाट पे बैठने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को ब्राह्मण के सामने होने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को पानी पीने का अधिकार नहीं है, शूद्र दासी है ब्राह्मण के, शूद्र ब्राह्मण के पाँव पे धूल है। यही सब लिखा है मनुस्मृति में। जो जितने समाज की जो महिलाएं हैं, कितना कोई भी समाज की जो महिला हैं, उन लोगों के लिए शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है। उन सभी महिलाओं को सोचना चाहिए। और तमाम जो है आज उछल कूद रहे हैं अपने आप को, बहुत बड़े बड़े, कोई राजपूत लिख रहा है तो कोई कुछ लिख रहा है। उन लोगों को सोचना चाहिए कि उनका सबका जगह जो है मनुस्मृति में ही है। कहाँ देख रहे हैं आप लोग? मनुस्मृति में जो जगह है कहाँ है वो देखिए। पहले मनुस्मृति को पढ़िए, पढ़ने के बाद जो है अपने आप को जो बनना है वो बनो।
पहले पढ़ कर देखो मनुस्मृति में कहाँ जगह है जिसको जो है तुम लोग उछल कूदल कर जो है कि लागू करना चाहते हो, लगाना चाहते हो मनुस्मृति को, तो मनुस्मृति को पढ़ो। सबसे पहले तो मनुस्मृति में किसी भी समाज की महिलाओं को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं है, आज़ादी से उन्हें शिक्षा लेने के अधिकार नहीं है, किसी भी प्रकार की महिलाओं को कोई चीज़ का अधिकार नहीं है, जो सिर्फ उन्हें घर की दासी बनकर रहना है, घर के अंदर खाना बनाना है, बस खिलाना है, यही उनका अधिकार है और कुछ नहीं। सबसे पहले सभी समाज के महिलाओं को इस चीज़ का विरोध करना चाहिए, मनुस्मृति का विरोध करना चाहिए, जो मान सम्मान से जीने का अधिकार जिसमें नहीं है। इसके बाद सभी समाज के जो लोग हैं, चाहे स्त्री हों या शूद्र हों या पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लोग, शूद्र में ही उनको बनाया गया है, उन्हें लपेटा गया है मनुस्मृति में। उन लोगों को अपना औकात उसमें देख लेना चाहिए, कहाँ उनका औकात है। क्षत्रिय समाज को इसमें लिखा गया है कि 100 साल का क्षत्रिय समाज का व्यक्ति रहेगा, वह जो है 10 साल के ब्राह्मण समाज के व्यक्ति का पैर छुएगा, बच्चा का पैर छुएगा, सामने बनेगा तो प्रणाम करेगा। बताइए, इतना निचपना उसमें लिखा गया है इन लोगों में। साथियों, संविधान बचा लीजिए, इस मनुस्मृति का दहन कीजिए, इसको जलाइए। यह हमारे और आपको मान सम्मान से जीने का अधिकार छीनेगा। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, यह मनुस्मृति लागू करेंगे और फिर से जो है हम और सब लोग गुलाम हो जाएंगे। और इनके जिस तरीके से आज भी